केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज अपने प्रदेश दौरे के दौरान सुबह धर्मशाला के गग्गल हवाई अड्डा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार से जनता आहत हो चुकी है और चुनाव से पहले भी लोगों से फॉर्म भरवाए गए और अब दोबारा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और जनता व विधायक दोनों सरकार से नाराज हैं। लोगों द्वारा मोदी सरकार की नीतियों को पसंद किया जा रहा है और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। पिछले 15 महीनों से हिमाचल की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इनके विधायक जनता के बीच में जा नहीं पा रहे और इनके विधायकों ने ही इनको छोड़कर ये दिखाया कि इस सरकार पर केवल जनता का ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं का भी विश्वास उठ चुका है। और तब फिर फॉर्म आए, पहले के फॉर्म कूड़ेदान में फेंके थे, अब वाले पता नहीं कहाँ फेंकेंगे। कांग्रेस तितर बितर है, चाहे देश की बात हो या प्रदेश की बात हो। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक और मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस और उनके गठबंधन दलों का अहंकार है, घमंड है। वो सब साथ भी नहीं है, ना उनका कोई नेता है, ना नीति है, और नियत में भी उनके कोट बार बार आता है। टुकड़ों में देखते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का वो लोग समर्थन लेते हैं और यहाँ तक कि उत्तर दक्षिण पूरा जाति कभी संप्रदाय की बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और देश के कल्याण और गरीब कल्याण की बात करते हैं। एक सवाल के जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और जो भी इसमें शामिल होना चाहे उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। जितने भी आएंगे सब समाज आएंगे और किसी भी कार्यकर्ता का हमारी पार्टी में आने में, विचारधारा मोदी जी के नेतृत्व को अपनाने में कोई, हम तो स्वागत करते हैं। वो हमारे विचार के साथ आगे चलें, देश को बढ़ाने में, बनाने में और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें, उनका स्वागत है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में नशा मुक्त सुरक्षा युक्त बाइक रैली की शुरुआत की। इसके बाद अनुराग ठाकुर का नादौन में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में विकास कार्य हुए हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर विकास के नाम पर जीत दर्ज करेगी। देश ने कई गुना ज्यादा विकास देखा है, गरीबों का कल्याण देखा है। पहले से सुरक्षित देश अपने आप को महसूस करता है, देश का मान सम्मान बढ़ा है और अब तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाए हैं। यही नहीं, दुनिया की उम्मीदें आज भारत और भारत के नेतृत्व पर टिकी हैं और दुनिया को लगता है भारत का विकास होगा तो दुनिया को भी उससे फायदा होगा। भारत का नेतृत्व मजबूत होगा तो दुनिया में नेतृत्व देगा और इसलिए तो मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में पिछले 4 सालों में लगातार चुनकर आए हैं। 78% से ज़्यादा उनका वोट उनको मिलता है। ये अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे पूर्ण विश्वास है देश की जनता जो मोदी जी को सर आंखों पर बिठाती है, वो चाहती है कि हमारी सेना और मजबूत हो, नौजवानों को और रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले। लेकिन अभी हमें बहुत आगे जाना है और भी करके दिखाना है, इसलिए निरंतरता बहुत जरूरी है। अनुराग ठाकुर दोपहर बाद हमीरपुर के सुजानपुर में बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। इस बीच अनुराग ठाकुर मंडी जिला के संधोल सहित अन्य स्थानों पर विभिन्न जनसभाओं में भाग लेंगे। वहीं कल हमीरपुर जिला के समूहों से नशा मुक्त और सुरक्षा युक्त बाइक रैली का शुभारंभ करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, अनुराग ठाकुर का प्रदेश दौरा है और अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो कल ही सूची में उनका नाम शामिल हुआ है। ऐसे में हमीरपुर पहुंचे हैं अपने संसदीय क्षेत्र, किस तरह का माहौल देखने को मिला? जी सुशील। देखिए, हमीरपुर पहुंचने पर जो अनुराग ठाकुर जब हमीरपुर के नादौन में पहुंचे तो उनका कार्यकर्ताओं ने भारी स्वागत किया है और क्योंकि 5वीं बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए नया चेहरा नहीं है
और सभी लोगों के पसंदीदा उम्मीदवार जो हैं वो अनुराग ठाकुर ही रहे हैं। बिल्कुल। तो लोगों में जो है वो विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। जी जी सुशील, हाँ जी। अभी केंद्रीय मंत्री का दौरा जारी है प्रदेश में, तो आने वाले जो दिन हैं उनमें किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है अनुराग ठाकुर का? देखिए, छोटी छोटी सभाएं करेंगे अनुराग ठाकुर जी। इसके साथ ही नशा मुक्ति का जो इन्होंने अभियान चलाया है और महिलाओं के साथ जो एक संवाद का इन्होंने अभियान चलाया है उनमें भाग लेंगे। इसके साथ ही जो है वो बाइक रैली है, उसमें युवाओं को जो है उस सड़क सुरक्षा का भी संदेश जो है वो अनुराग ठाकुर जी अपने कार्यक्रमों के दौरान देते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील तमाम जानकारी के लिए।